हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। तो आज हम करने जा रहे हैं आपके नए साल 2024 के लिए रीडिंग। तो ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली किसी के साथ ना भी करे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। तो आज की जो रीडिंग है यह है टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए, यानी कि वृषभ के लिए। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में हुआ है, किसी भी वर्ष में, किसी भी साल में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये साल 2024 के लिए रीडिंग है। ओवरऑल हम देखेंगे कि आपके करियर, जॉब, रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। तो पहले मैं टैरो से देखूंगी कुछ आपके लिए, फिर मैं ओरेकल कार्ड के थ्रू जो है आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। तो इस रीडिंग को आप पूरा देखिएगा, ठीक है, मिस नहीं कीजिएगा। क्योंकि सिर्फ आपको ये नहीं जानना होता है कि आपका भविष्य में क्या होगा, आपको ये भी जानना होता है अगर कुछ नेगेटिव होने जा रहा है तो हम उसे किस तरह से रोक सकते हैं, हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या गाइडेंस पे हमें जो है वर्क करना चाहिए, खुद पर हमें किस तरह से काम करना चाहिए, लोगों के साथ हमें किस तरह से रहना चाहिए, राइट। तो इसलिए इस रीडिंग को पूरा देखिएगा शुरू से आखिर तक। और जो भी गाइडेंस मैं दूँ उन्हें आप प्लीज़ नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और उन्हें नए साल से नहीं बल्कि मैं कहूँगी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसी दिन से या नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना जो है, मतलब कि अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा आप अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको कंटिन्यूसली जितने भी ज़ोडिएक साइंस के लिए, अगर आपके घर का कोई मेंबर है या आप हैं इससे रिलेटेड, तो आप उनके लिए देख सकें, उन्हें सलाह दे सकें, ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो सके, ठीक है। एंड यस, फॉर एनर्जी एक्सचेंज ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो हैं वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा जो होती है आपको देना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई आपसे देखिए पैसे तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर योर बेटर लाइफ, फॉर बेटर फ्यूचर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब आपके लिए रीडिंग। तो टेरस प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका ज़ोडिएक साइन टॉरस है, यानी कि वृषभ राशि है, तो उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या मिलेगा। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ एंड्स, गुड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप लोगों का फोकस थोड़ा फाइनेंसिस की तरफ ज़्यादा रहेगा, या आप किसी ना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो, ठीक है। मे बी आपकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, या पैसा आपके बैरियर बन रहा है लाइफ की प्रोग्रेस में, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। तो कुछ ना कुछ इस तरह का है, या हो सकता है आपको बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा मिला है। ओके, तो ये आपके, मैं कह सकती हूँ कुछ दिनों की ही बात और है बस। अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने जा रही है। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको लव रिलेशनशिप में धोखा मिला है, तो उस चीज़ों का भी जो है अंत होने जा रहा है। यस, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। चलिए अब हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कि आपका, अगर दोनों तरह से मैं ये बताऊंगी, पास्ट से भी एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंगली भी, ठीक है। तो दोनों तरह से आप इसे ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी, ठीक है,
या नेक्स्ट ईयर में अगर होगा तो उसका रीज़न, या अगर आपका दिल टूटता है, अगर आपको धोखा मिलता है, बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आपको चीटिंग होती है, धोखा मिलता है, ठीक है, या आप किसी पर, किसी भी रिलेशनशिप में या कोलिग्स पर, अपने ऑफिस वर्कर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, फेथ करते हो और उन्हें अपने सारे राज बता देते हो खुलकर, तो हो सकता है वो आपको धोखा दे दे, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी धोखा मिल चुका है तो ये साल आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग की तरह स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है तो मैं आपको एडवाइस देती हूँ, आगाह करती हूँ कि आप किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास मत करना, चाहे रिश्ता हो आपका, चाहे फास्ट फ्रेंड हो, कितना भी नज़दीकी पर्सन हो, स्पेशली अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हो, वहाँ पर भी आप आंखें बंद करके अपने बिजनेस पार्टनर पर यकीन नहीं कीजिएगा, हो सकता है कि वो आपको धोखा दे दे। तो आपको बहुत ही अलर्ट होकर जो है डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ के। चीज़ों को देखिएगा, जांचिएगा, परखिएगा, तब आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। और ये स्पेशली लव रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस को लेकर रहेगा, कि आप तो बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। मान लीजिए दो बिजनेस पार्टनर हैं आप लोग, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, तो आप तो मतलब कि 10 में से कह सकती हूँ 7 नंबर पे 7-8 जो है परसेंट पे, 10% में से 7-8% आपकी मेहनत है और दूसरा 2-3% ही काम करता है, लेकिन वो आपका सारा मुनाफा जो है ले जा रहा है और इस चीज़ का आपको पता भी नहीं है। आप दिन रात एक चीज़ पे, वो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है माइंड डाइवर्ट कर दे किसी और जगह पर, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है बिजनेस एक्शंस लेने हैं किसी पर भी, चाहे कोई भी पर्सन हो, ठीक है। ओवरऑल ही मैं कहती हूँ, चाहे आप किसी भी पर्पज़ से ये रीडिंग देख रहे हो, आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, पहली चीज़, ठीक है। बाकी क्योंकि फाइनेंसिस का लॉस अदरवाइज़ आपको हो सकता है, इसलिए मैंने आपको कहा, ठीक है। और आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा मतलब कि करते हो, ये तो मुझे बिल्कुल ज़ाहिर है। और स्टार्टिंग के कुछ मंथ स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, स्टार्टिंग के आपके 2 से 3 महीना ज़्यादा सावधानी पूर्वक आपको काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा ना, वो इतना मिरेकल्स वाला होगा, इतना मिरेकल वाला होगा कि आप और सारे लोग जो हैं देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत मतलब कि अच्छा ओवरऑल आपके लिए साल रहने वाला है। हर तरह की आपको अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, धन मान सम्मान मिलेगा, इमोशनली आप बहुत बैलेंस्ड हो जाओगे, सही डिसीजंस लेना आपको आ जाएगा, आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हो इस साल में। लेकिन हाँ, शुरू के 2-3 महीने आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों पर जो है ट्रस्ट ध्यान से करना है, ब्लाइंडली फेथ किसी पर भी मत करना प्लीज़, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे काम में मेहनत कर रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से, जिसमें आपको अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है पॉजिटिव, तो आप उस काम को छोड़कर प्लीज़ अब आगे बढ़ जाइए, कुछ और काम आप सोचिए, ठीक है। अगर मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हर किसी की देखिए इच्छा होती है बहुत अच्छी जॉब पाने की, राइट, कि हम बहुत मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद ही, उससे पहले ही काफ़ी लोगों की रहती है हम आईएएस ऑफिसर बन जाएं, ठीक है। आईएएस ऑफिसर गिनती के ही बनते हैं, हमें पता है, हर किसी को पता है, ठीक है। आईएएस आईपीएस बनना आसान चीज़ नहीं होती है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप उसके लिए पिछले 6-7 साल से मेहनत करने में लगे हैं। उस चक्कर में आप उससे नीचे की जो जॉब है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी नीचे की कैटेगरी में बोल रही हूँ, और दूसरे ऑफिस जॉब्स निकलती हैं, आप उसके फॉर्म नहीं भरते हो,
आप सिर्फ एक एम बनाकर चल रहे हो, उस चक्कर में आप डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ गए हो, दिन रात पढ़ने में लगे हो कि मेरा एम आईएएस का है, आईएएस का है, और आईएएस आपका क्लियर नहीं हो रहा है एग्ज़ाम। ठीक है, जबकि आप अगर कोई और जॉब का एग्ज़ाम दोगे वो आप फटाफट से जो है क्विकली क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, भंडार है आपके पास ज्ञान का, लेकिन आप उसको सही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए फ़िलहाल आपके लिए ये ज़रूरी है आप डायरेक्शन को चेंज कीजिए। खास करके अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आप काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, हार्ड वर्क करे जा रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है उसमें रिज़ल्ट, तो मूव ऑन कर जाइए, आप आगे बढ़ जाइए, किसी और डायरेक्शन को फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप काम कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपकी विक्ट्री होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। ठीक है, और बहुत पैसा भी आप कमा लोगे। लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो एक सैड सा पर्सन है, कहीं ना कहीं देखो, मैं मानती हूँ आपको रहेगा कि मैं तो आईएएस बनना चाहता था लेकिन मैंने ये करा, या फिर रिलेशनशिप में कईयों को होता है कि आप बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हो, एक पर्सन को देने में लगे हुए हो कंटिन्यूसली, आप पिछले 10 साल से 5 साल से उस इंसान का वेट कर रहे हो कि वो शादी के लिए कमिटमेंट दे दे। ठीक है, ये दूसरे सिचुएशन में बता रही हूँ, लेकिन वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आप फाइनल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगर उसको आपके साथ शादी करनी होगी तो आप डिसीजन ले लीजिए, हाँ करता है तो सही है, वरना आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि देने की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। आप पूरी ज़िंदगी तो किसी का वेट नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है, स्पेशली 2 से 3 महीने थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, उसके बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हो। चीज़ें आपकी लाइफ में अप्रैल के महीने से या मार्च में से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत फास्टली चेंज होंगी, आप में बहुत एनर्जी आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा चीज़ों को करने का, एक्शंस लेने का, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा ग्राउंडेड रहने की आपको ज़रूरत है, डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है, एटीट्यूड या घमंड नहीं लाना है किसी भी चीज़ को लेकर। बाकी आप जो है क्या क्या अट्रैक्ट कर लोगे इस टाइम में, अच्छा रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर लोगे, और देखो कईयों के जोड़े भी बन सकते हैं। ठीक है, जोड़े भी जो बनेंगे ना, ये कह सकती हूँ, ये देखो आप यहाँ पर जोड़े मतलब अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा प्रपोज़ल आ जाए शादी का। उस इंसान के पास चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, किसी भी को भी आप सर्च कर रहे हो, तो उसके पास ज्ञान का भंडार होगा, नॉलेज खूब होगी, उस इंसान के पास नॉलेजेबल होगा, स्पिरिचुअल होगा, धार्मिक रहेगा वो इंसान। ओके, और स्ट्रॉन्ग भी होगा, डेडिकेटेड होगा अपने काम के प्रति, स्टेबिलिटी होगी उसकी लाइफ में, उसके पास पैसा बहुत होगा, अबंडेंस होगी, और काफ़ी बैलेंस्ड और शांत स्वभाव का वो इंसान होगा। और ख़ास कर से ये जो दोनों ही कार्ड आपके निकल कर आ गए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो यानी कि आपका जो भी लव पार्टनर है, आप जैसे खुद हो ना, सेम को ही आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ओवरऑल एक लाइन में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जैसे खुद हो, दूसरे को भी आप वैसा ही मतलब कि पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। ये हो सकता है एक ट्विन फ्लेम जैसे पार्टनर हो आपका, या सोलमेट को जो है आप अट्रैक्ट कर लोगे। ट्विन फ्लेम का मुझे इसलिए लग रहा है, जितना स्ट्रगल आपने सहा है लाइफ में, उतना ही स्ट्रगल उन्होंने भी सहा होगा। और ये क्योंकि एक जैसे ही कार्ड निकल कर आए हैं, तो इसलिए जो मेरी इंट्यूशन है वो यही कह रही है कि ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जैसी जर्नी रही होगी, बहुत डिफ़िकल्ट पाथ से आप लोग गुजरे हैं, उसके बाद आपको ये पर्सन जो है मिलेगा। और जब आप लोग मिलोगे तो आप बात करके देखना कि काफ़ी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ आप लोगों के लाइफ में रही होगी। जैसे कि अप्स एंड डाउन्स जितने भी आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, यही होता है कि आप लोगों के अप्स एंड डाउन्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, सिचुएशन सेम होती है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। सोलमेट में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट ट्विन फ्लेम में ऐसा ज़्यादा होता है। बाकी ये किंग एंड क्वीन का कार्ड है, तो यस आपकी जोड़ी बननी ही बननी है।
तो यस, रब ने बना दी जोड़ी आपकी, कह सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ऑफ़र आपके पास आएगा, पैसे का ऑफ़र आएगा। अगर आप जॉबलेस हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो आपके पास पैसे का ऑफ़र आएगा, जॉब का ऑफ़र आएगा, बिजनेस ऑफ़र आपके पास आ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपको एक्शन बहुत ध्यानपूर्वक लेने हैं, किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। एंड यस, द मैजिशियन कार्ड, द मैजिशियन रिप्रेजेंट कि आप जैसी ग्रोथ जिस चीज़ की चाहते हो ना, वो आपको मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग। एक तो फाइनेंसेस का मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप थोड़े परेशान हो उन चीज़ों को लेकर। दूसरी चीज़, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो। ठीक है, स्पिरिचुअल हो, नहीं भी हो तो कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जो है अट्रैक्ट होने जा रहे हो इस 2024 के साल में। टॉरस पीपल जिनका ज़ोडिएक साइन टॉरस है, ठीक है, तो आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे। मतलब कि भगवान पे ना इतना विश्वास आपका हो जाएगा कि आप कह सकती हूँ कि जैसे कि हो सकता है आप के जो भी गुरु हैं उनके आश्रम वगैरह जाना, ऐसी विज़िट आपको काफ़ी नसीब में हो सकती है इस साल में 2024 में। मंदिर वगैरह जाना, धार्मिक स्थानों पर, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा, चर्च एसेट्रा। ठीक है, तो कहीं पर भी आपका जो है जाना काफ़ी रहेगा। अगर आप नहीं भी हो ऐसे अभी, तो आपका 2024 में इन जगहों पर जाना काफ़ी नसीब में होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग थोड़ा तीर्थ यात्रा पे, कुछ जो धार्मिक जगहें होती हैं हर किसी के अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, वो लोग उन जगहों को विज़िट करें, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या फिर आप किसी दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ जो हैं उन जगहों पर जाएं। तो जर्नीज़ आपकी काफ़ी हो सकती हैं इस साल 2024 में। और आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहने वाले हो, देयर इज़ नो डाउट। आपके इमोशनल जो भी रिक्वायरमेंट रही है अब तक नहीं पूरी हुई थी, आपको इमोशनल रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। आपको पैसे का जितना चाहते थे धन कमाना, वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। इन्फिनिटी का सिंबल भी है यहाँ पे, तो यस, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। हर तरह की अबंडेंस है। बहुत ही पीसफुल एनर्जी में आप आ जाओगे, बहुत ही पीसफुल माइंड में रहोगे। ठीक है, मतलब शांत स्वभाव आपका होने वाला है, जैसा भी आपका नेचर रहा हो। ठीक है, लेकिन यह है कि काफ़ी आप स्पिरिचुअली ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, गुरुवार जो इसी हफ्ते से ही स्टार्ट कर लीजिएगा पॉसिबल हो तो। अगर आप गुरुवार का व्रत कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप थर्सडे का व्रत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट केले के पौधे या पेड़ के पास जाकर एक दिया थर्सडे को जला दीजिए। और बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, या फिर बूंदी लड्डू ज़्यादा बेटर रहता है वैसे तो, वो आप जो है दान कर दीजिए, खिला दीजिए मंदिर में। आधा 1 किलो चढ़ाकर प्रसाद, बाकी जो है बांट दीजिए वहीं पर किसी को भी। तो कुछ हफ्ते आप ये उपाय कर सकते हैं। थर्सडे को स्पेशली आप पीले रंग के कपड़े पहने, और थोड़ा सा आप कह सकती हूँ हल्दी जो है, चुटकी भर हल्दी आप नहाने के पानी में डालना स्टार्ट कर दीजिए। कल से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से जो है आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, डेली चुटकी भर हल्दी बस मिक्स करनी है आपको पानी में अपने, और उस पानी से नहाना है। तो क्या है, आपका गुरु स्ट्रांग होगा, आपका स्पिरिचुअलिटी जो भी, मतलब कि ये पॉजिटिव चेंजेस आपके दिख रहे हैं ना, आप उन्हें बहुत जल्दी जो है अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ग्रोथ बहुत फास्ट होगी आपकी, और बहुत बहुत सारा कह सकती हूँ हर तरह का सुख सुविधा, जैसी ज़िंदगी आप ड्रीम लाइफ कहते हैं ना जिसे चाहते थे, वो ड्रीम लाइफ आपकी वेट कर रही है 2024 में आपके लिए। ठीक है, 2-3 महीने सावधानी से निकालने, उसके बाद बहुत अच्छा भविष्य है आपका। और दूसरा सॉल्यूशन एक और मैं देना चाहूँगी कि अगर हो सके तो आप अगर करते हैं पूजा पाठ डेली तो ठीक है, टाइमिंग का भी देखिए रहता है थोड़ा बहुत, अगर कर सकते हैं तो करिए। वरना जब भी आपको जैसे समय मिलता है आप उस वक्त थोड़ा सा मंत्र चैंटिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से कुछ भी धार्मिक पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मेडिटेशन। यस,
मेडिटेशन का आप हेल्प लीजिए, वो मैं सभी के लिए ही कहती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। तो उससे क्या है, आप बैलेंस्ड एनर्जीज में जो है आ जाओगे, तो आपकी डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, आपके जो लाइफ के पाथ हैं, जो भी मतलब कि आपको क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्या नहीं, कैसे लोग हैं, आप यहाँ तक कि लोगों को भी पहचानने लग जाते हो अगर आप स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हो। क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा कि धोखा मिल सकता है, तो आपके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा न्यूट्रल रहकर चलना। एक तो ओके, न्यूट्रल रहकर चलिए और मेडिटेशन का सहारा लीजिए ताकि आपको जो है क्लैरिटीज़ मिले। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपके साल 2024 के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वाओ, ओके। मतलब आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो कुछ ही हफ्तों में पूरी हो सकती हैं। ओके, ट्रस्ट, यस, आपको भगवान पे, लोगों जो है ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली डिवाइन पे, एंजल्स पे, भगवान यूनिवर्स पे जो है ट्रस्ट कीजिए। अपॉर्चुनिटी, यस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। मैंने कहा ना कि आपको ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए एक जगह सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है खो दें। नहीं, आप काबिल हो, अपने ज्ञान, आपके पास जो ज्ञान का भंडार है उसका यूटिलाइज़ कीजिए सही से। आप लेट गो, यस, मैंने कहा ना, चीज़ों से अटैच नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, लेट गो कीजिए। जैसे मान लीजिए आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में बहुत समय से हो और वो वर्क नहीं कर रहा है, बहुत मेहनत कर लिया आपने किसी एक चीज़ पर, बहुत दे दिया किसी इंसान को, आप समय आ गया है, उसे छोड़िए और आप आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आपका वेट कर रही हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें, खुशियाँ हैं, खुशियों का भंडार मैं कहूँगी कि आपके लिए वेट कर रहा है और कुछ ही समय में आप उसे अट्रैक्ट भी कर लोगे। बस मेरी गाइडेंस को फॉलो कीजिए और देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। बाकी मैं मंथली रीडिंग्स भी आगे करती ही रहती हूँ, करती रहूँगी, तो आप उस हिसाब से भी जो है आगे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ओके, तो यस, जीत आपकी होगी 100%। नेक्स्ट कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। या ओके, तो आपके लव्ड वंस और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यस, कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। ओके, तो आप चीज़ों को बदल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बदल सकते हैं, क्योंकि कभी भी किसी मामले में देर नहीं होती है। डू नॉट थिंक कि अगर अब तक मेरे काम नहीं हुए तो आगे क्या हो जाएंगे। आप एक बार गाइडेंस को फॉलो तो कीजिए, फिर देखिए कैसे मैजिक होते हैं। एंड थिंक पॉजिटिव प्लस प्लीज़, ओके, आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, आपके इमोशन बहुत हाई रन कर रहे होंगे, जैसे कि, और इमोशंस हाई रन करेंगे ही, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना आप धोखा खा सकते हो बिजनेस पार्टनरशिप में। किसी पर आपको यकीन नहीं करना है, तो आप सोच रहे होंगे, आई नो, जब हम किसी पर यकीन करते हैं, अपने दोस्त पे, फैमिली मेम्बर पे, तो हमें यकीन नहीं होता है कि, मतलब कि हमें लगता है ये तो हमारा वेल विशर है, लेकिन कुछ लोग देखिए वेल विशर्स नहीं होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो हो सकता है आपको धोखा मिल जाए, क्योंकि दोस्त की आड़ में ही जो है, कहते हैं ना कि दुश्मन को आपकी कमज़ोरी का क्या पता, आपके दोस्तों को ही आपकी कमज़ोरी का जो है पता होता है, आपके नज़दीक लोगों को ही आपके सीक्रेट्स पता होते हैं और वो ही आपको धोखा देते हैं। दुश्मन धोखा नहीं देते, वो तो ऑलरेडी आपके दुश्मन है, वो क्या करेंगे आपका बुरा, ऑलरेडी वो कर ही चुके हैं ना। बट ये दोस्तों से के रूप में जो आपके आसपास लोग हैं जिन पे आप ब्लाइंड फेथ करते हो, उसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप, हो सकता है ये रीडिंग्स देखते हुए भी सोचने में पड़ जाएं कि ऐसा क्या, मतलब कि कह रही हैं ये, ठीक है, कि इमोशंस आपके काफ़ी हाई रहने वाले हैं और उन इमोशंस के चक्कर में आपको गलत डिसीजन नहीं लेने हैं। ध्यानपूर्वक लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है जेन्युइन पर्सन भी आपसे टकराए और टकराएंगे, ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत होता है, लेकिन ब्लाइंड फेथ आपको नहीं करना है, दैट्स इट। देखते हैं
क्या कहना चाहते हैं आपके तरफ से, साईं बाबा जी की तरफ से इस साल के लिए क्या मैसेज है। शिव शक्ति, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। यस, बैलेंस बना के चलना है आपको अपनी दोनों एनर्जीज के बीच में, और बैलेंस तभी बनता है आपका जब आप मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। डिवाइन oneness, there is only one supreme being, although the ways of reaching him are different, we are all interconnected। ठीक है, तो जो डिवाइन होती है, भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, कुछ भी कह लीजिए आप, वो एक ही है, एनर्जी है। ठीक है, हालांकि उन तक जाने के रास्ते डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से एनर्जीज़ के लेवल पे पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। टेलीपैथी भी आपने सुना होगा, उसके थ्रू भी हम जो है कनेक्टेड रहते हैं। देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं साईं बाबा तरफ से आपके लिए, क्या कार्ड गाइडेंस निकल कर आती है। सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। यस, वेरी गुड। मैंने कहा ना, बहुत सारी खुशियों का भंडार आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, और वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे वो आपकी जॉब सेलिब्रेशन हो, प्रमोशन सेलिब्रेशन हो, ठीक है, और यस शादी की सेलिब्रेशन हो, बेबी शावर भी हो सकती है कईयों के लिए। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी खुशियों की कोई वो सीमा नहीं होती, राइट। तो बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। यस, तो आप जो भी अपने फैमिली से प्रॉमिस करे हैं, वादे किए हैं, उन्हें आपको को पूरा करने का समय आ गया है। तो यस, आपके लिए बहुत अच्छा समय है जो आपका वेट कर रहा है। वेरी गुड टॉरस पीपल। 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल। कट, क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। यस, पास्ट में आपको नहीं जीना है, आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है, प्रेजेंट में जीना है आपको। ठीक है, कुछ और गाइडेंस देखते हैं आपके नेक्स्ट ओरेकल डेक से। यू फॉरगिव समवन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर देम टू ब्रिंग यू पीस। यस, मैंने कहा ना, आप बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाओगे इस साल में, और आपको सबको माफ़ भी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आप जब एंटर करोगे, बल्कि कल से ही कहती हूँ, अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा भी है ना, तो आप उसके बारे में जो है नहीं सोचिए। आपको दूसरों को माफ़ इसलिए नहीं करना होता कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हो, नहीं, अपने मन की शांति के लिए, अपने लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम दूसरों को जो है माफ़ कर दें। रिस्पेक्ट पीपल्स एनर्जी एंड टाइम। यस, दूसरों की इज्जत कीजिए, उनके समय को बर्बाद मत कीजिए, उनकी एनर्जी को ख़राब मत कीजिए, अपनी एनर्जी को भी ख़राब नहीं करना है आपको। इसलिए जितना शांत रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। इफ़ यू लव समवन, लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। ओके, गुड। अगर आप किसी से प्यार करते हो, क्रश है कोई आपका जिसे आप जानते हो, ठीक है, और आप अंतर्द्वंद में विचारों में चल रहे हो, एज्यूम कर रहे हो क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, एसेट्रा, तो आपके लिए बेहतर है कि आप उन्हें बता दें अपनी फीलिंग्स के बारे में। क्लियर कर लीजिए बात, बता दीजिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रपोज़ल एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन अगर वो आपको रिजेक्ट करते हैं, मतलब मना कर देते हैं, तो आपको दुख भी नहीं मनाना है। ठीक है, क्योंकि लिखा है ना, रिस्पेक्ट पीपल्स एनर्जी एंड टाइम, दूसरों की भी एनर्जी और टाइम का हमें कद्र करनी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। ओके, तो आपको ये देखना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ट्रस्ट किसी पर, तो आपके लिए ये गाइडेंस के तौर पे, एक सजेशन के तौर पे आ गया है कि आपको अब ये देखने की ज़रूरत है कि कौन आपके बुरे समय में आपके साथ था। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान है तो आप उस पर विश्वास करके आगे बढ़ सकते हो। सपोज़ आपके लव्ड वंस हैं तो आप उनसे शादी के लिए आगे बढ़ सकते हो। अगर आप उनके साथ कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो आप उनके साथ जो है बिज़नेस भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सच्चे दोस्त हैं। एक और कार्ड मैं लेना चाहती हूँ यहाँ पर आपके लिए। सेव सम ऑफ योर ऑप्टिमिज्म फॉर द डे व्हेन यू फील लो। ओके, और अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप लो फील कर रहे हो तो आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है।
उस दिन में, उस समय पर, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तो आप पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट कर लोगे, चीज़ों को सही ढंग से जो है देख पाओगे। ठीक है, तो ये थी टॉरस पीपल आप लोगों के लिए रीडिंग। तो आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, देयर इज़ नो डाउट। और जो मैंने गाइडेंस बीच में रीडिंग की दी है आप उसे फॉलो कीजिएगा। जैसे थर्सडे के लिए जो उपाय बताए वो करने हैं आपको, और मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है आपको थोड़ा सा मतलब कि वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियों का भंडार है जो कि आपका वेट कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, अपना ध्यान रखिएगा।